तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 2, जिसका नाम क्या है गति यानी कि मोशन। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे बातों पर क्या बोलते हैं, बहुत सारे विषयों पर बात किए थे, जैसे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, गति क्या होता है, विराम क्या होता है, गति को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद में क्या बोलते हैं अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। इतने विषयों पर हम लोगों ने बात कर लिया था। और हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये हमारा रहने वाला पार्ट 3। कितना? पार्ट 3। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर। ये टॉपिक तो कर गया था। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या? दूरी और विस्थापन में अंतर। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे इसी विषय पर कि दूरी और विस्थापन में अंतर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं चाल वेग देख लेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे कि चाल के प्रकार क्या होते, कितने होते हैं। और हो सकता है कि आज वीडियो में लोग इतना ही रहे। चल देखते हैं, बात करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा एक और दूरी और एक और लिख लीजिएगा क्या विस्थापन, और एक बीच में पाई काट दीजिएगा इस तरह से। क्या इधर लिख लीजिएगा दूरी और इधर लिख लीजिएगा विस्थापन। मान लीजिए विस्थापन में किधर है, इधर है, किधर है, इधर। बीच में पाई है, इधर क्या है विस्थापन। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दूरी में पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे किसका, दूरी का। किसका? दूरी का। कि वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या लिखेंगे कि वस्तु द्वारा क्या, वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को या कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और इसमें जब क्या लिखेंगे, इसी तरह लिखेगा। पीछे में अगर क्या बोलते हैं ना, अगर आय आपका अंतर लिखेगा ये तो इसी तरह से लिखेगा। एक पाई पाई दीजिएगा इधर और इधर में, दो भाग में बांट दीजिएगा कॉपी को, तब लिखेगा। विस्थापन क्या कहेंगे, तो वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका रास्ता है, क्या है, रास्ता है, और यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं चलना, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, क्या ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो हमारा दूरी कहलाएगा। लेकिन इसी को अगर सीधा पर चलिएगा तो क्या जाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इतना बात लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर में क्वेश्चन में, और यहाँ चलते हैं दूसरा नंबर में। इसका दूसरा नंबर क्या लिखेंगे कि जो दूरी है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। बिकॉज इसकी निश्चित दिशा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दूरी अदिश राशि है। कौन सी राशि भाई? अदिश राशि है, अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है, तो विस्थापन सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि है। तीसरा में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे तीसरा में कि तय किया गया दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या? तय की गई दूरी क्या, तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। इधर क्या लिखेंगे तीसरा में कि विस्थापन यानी कि तय किया गया विस्थापन ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्या? और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक और
शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। इतना बात क्लियर है। चलते हैं आगे। आगे क्या कहेंगे, ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन में अंतर, 3 ही रहने देते हैं और आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब देखेंगे हम लोग चाल के विषय में, जिसको बोलते हैं क्या है इंग्लिश में स्पीड, यानी कि स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा, पहले साफ कर लेते हैं बोर्ड को, फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए पहले कर लेते हैं क्या, बोर्ड को साफ फिर करते हैं बात। चलिए, तो आप लोग दूरी और विस्थापन में अंतर को भलीभांति समझ गए होंगे। तो लोग वीडियो में बन रही है। चलते किसके विषय में, अब हम लोग बात करेंगे चाल पर। किस पर, चाल। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन सी है, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है चाल, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीड। देखिए एक बात याद रखिएगा, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या, दूरी बटे समय, आपको मालूम होगा। डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपको मालूम होगा कि चाल वाला क्या होता है, दूरी बटे समय। आखिर होता क्या है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे कि देखिए एकांक, देखिए जो है ना इसको बोलते हैं एकांक समय। एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहती है, चल कहती। इतनी आसान है परिभाषा। क्या लिखेंगे, एकांक, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई विस्थापन, क्या, तय की गई विस्थापन चाल पाती है। पहले विस्थापन होगा, तय की गई दूरी, क्या, दूरी, दूरी चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। यानी कि क्या, एकांक समय में तय किया गया दूरी क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे, अर्थात, अर्थात, अर्थात क्या लिखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या लीजिएगा यहाँ पे, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे में क्या, समय। इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसको चाल के कितने प्रकार होते हैं, चाल के कितने प्रकार होते हैं। बात यहाँ है कि चाल के प्रकार को पढ़ने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, वेग। क्या, वेग। फिर इस दोनों के क्या बोलते हैं ना, प्रकारों को पढ़ते रहेंगे। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ये क्या होता है, जिस तरह से हम लोग चाल का भाषा पढ़े ना, चाल का जो फॉर्मूला देखे हम लोग, किस तरह से चाल का फॉर्मूला है, उसी तरह से भाई वेग का फॉर्मूला क्या होता है, एक वेग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे, विस्थापन बटे, इस शायद आप लोग नहीं सुने होइएगा या फिर सुन भी लिए होगा। क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। क्या, विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या क्या लिखे थे, एकांक समय में ना, इसमें वही लिखेंगे एकांक समय में तय की गई विस्थापन, दूरी था ना, यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन। क्या लिखेंगे, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई, तय की गई विस्थापन। क्या, विस्थापन वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। यहाँ पे लिखेगा अर्थात, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करेंगे कि चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, दोनों का सीधे मात्रक क्या होता है, और दोनों के कितने कितने प्रकार होते हैं, उन सभी विषयों को हम लोग बात करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए बात करते हैं इन सभी विषयों पर। तो बोर्ड कर लेते हैं साफ। आप लोग हर एक बात को नोटिस करते हुए चलिएगा। क्या, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर चाल होता है, चाल का अधिक क्या बोलते हैं, चाल कैसी राशि है, और चाल क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। चलिए तो लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चाल का फॉर्मूला। क्या, चाल का फॉर्मूला, इसी से सब कुछ आप लोग कंप्लीट होने वाला है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे क्या, समय।
इसी से चाल से जितने भी रिलेटेड घटनाएं है ना, जितने भी रिलेटेड टॉपिक है चाल से नोट है, वो सभी का सभी इसी से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे सबसे पहले देखेंगे चाल का ऐसे मात्रक, क्या देखेंगे चाल का ऐसे मात्रक। देखिए तो देखिए क्या बोल रहा है, दूरी बटे समय है ना, दूरी बटे समय। तो दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों, दूरी का होता है मीटर और समय का सेकेंड, क्या समय का सेकेंड। मीटर को सूचित करते हैं एम से और समय को एस से। तो लोग मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मैथ में पढ़िएगा आप लोग क्लास 8 में कि हम लोग मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। तो लिखेंगे कि चाल का एसआई मात्रक, क्या एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड ही पढ़ते हैं। ये कैसे निकला है, तो निकला है आपका कैसे, किस तरह से निकला, आपको सूत्र से निकला है, क्या सूत्र से। देखिए बात यहाँ है कि फॉर्मूला रहेगा तो परिभाषा भी बन जाएगा, सीजीएस मात्रक भी बन जाएगा, अदिश है सदिश ये भी मान चल जाएगा, एमकेएस मात्रक भी बन जाएगा और ऐसे मात्रक भी निकल जाएगा। अब बोलिए कि सीजीएस मात्रक कैसे निकलेगा, देखेंगे हम लोग उस तरह से कि चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है ना, जैसे चाल का सीजीएस मात्रक। अब बात है कि मीटर को हम लोग सीजीएस में बदलेंगे, सीजीएस मात्रक में बदलेंगे तो क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े होंगे, और सेकंड का सेकेंड ही होता है। और इसको लोग तोड़ेंगे क्लास 8 के हिसाब से, इस तरह से खाएगा सेंटीमीटर, इस तरह से क्या बोलते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यही लिखेंगे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, होता है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो, किसी पर कठिनाई हो क्लास को देखने में, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग इसी मतलब क्या बोलते हैं, इसी वीडियो में आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं। उस प्रॉब्लम को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। बात यहाँ है। अब हम लोग इतना देख लिए, अब बात करेंगे कि आखिर है तो ये सदिश है कि अदिश है, कौन जो दूरी चाल है वो सदिश है कि अदिश है, एक कैसे मान चलेगा। देख लीजिए मान चलेगा सूत्र से ही, किससे, सूत्र से ही। अब बोलेगा सूत्र से कैसे मान चलेगा, तो देख लीजिए कैसे मान चलता है सूत्र से। देखिए देखते हैं, एक बार वीडियो को देखते रहिएगा, मान चल जाएगा सब लोग देखेंगे केवल सूत्र से। अब बात बताइए कि दूरी सदिश है कि अदिश, दूरी सदिश है कि अदिश। अब लोग मालूम होगा कि दूरी अदिश है और समय समय निरपेक्षिक राशि है, क्या निरपेक्षिक राशि है, या फिर बोला जाए तो आपेक्षिक राशि है। एक नोट में लिख भी लीजिए कि क्या बोलते हैं, समय, समय क्या, समय आपेक्षिक राशि है, आपेक्षिक, आपेक्षिक या फिर बोला जाए निरपेक्षिक, निरपेक्षिक राशि है, अर्थात राशि है, अर्थात क्या, अर्थात समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी डोल जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आसमान टूट गिरे, कुछ भी हो जाए, या घर में आग लग जाए, या फिर हम वीडियो बनाए या ना बनाए, लेकिन समय नहीं रुकेगा। आप खुद मिलेगा भाई, समय नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बोलता है कि समय आपेक्षिक राशि है, क्या है, आपेक्षिक राशि है या फिर निरपेक्षिक राशि है, यानी कि आप किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। बात कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा है। और बात की जाए कि समय जो चाल है वो अदिश है कि सदिश। अब बताइए समय तो किसी पर निर्भर नहीं करता है, तो ना तो सदिश है ना ही अदिश है। अब बात की जाए कि दूरी का, तो दूरी अदिश है, तो दूरी अदिश इसलिए चाल अदिश, क्या दूरी अदिश इसलिए चाल भी अदिश, इसलिए लिखेंगे हम लोग चाल एक कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है, अदिश राशि है। देखिए इस तरह से आपको कहीं भी पढ़ाया नहीं जाएगा, बिकॉज ये सब बातें हम लोग खुद से सोचते हैं, और ये सब बातें उन लोगों को भी पता होगा जो क्या बोलते हैं ना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्या कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और मैं खुद भी एक क्या बोलते हैं कंपटीशन का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो बात क्या है कि चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। कैसे समझ रहा है, जैसा सूत्र से मान चलता है, जो सूत्र याद कर लीजिएगा तो लोगों को सब कुछ मान चल जाएगा। और फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा, ये 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, ये आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सदिश है, कौन अदिश है, किसकी ऐसा मात्रा क्या होता है, सीजीएस मात्रा क्या होता है, ये सब कुछ भी हार्ड नहीं है।
आप लोग कहते हैं ना कि सर ऐसे मतलब याद नहीं होता है, तो सर कौन सदिश है कौन सदिश है मालूम नहीं चलता है। बहुत आसान है भाई, केवल समय देना है। क्या देना है? समय। इतना मालूम चल गया होगा। अब बात रहा कि इतना तो हम लोग देख लीजिए, अब बात करते हैं हम लोग वेग के विषय में। किसके विषय में भाई? वेग के विषय में। तो वेग के विषय में भी हम लोग सेम टू सेम इसी तरह से चलेंगे। क्या चलेंगे? सेम टू सेम इसी तरह से चलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं किसको? वेग को। किसको? वेग को उठाकर यहाँ पे लाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग किसको? वेग को। किसको? वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। क्या? वेग। चलिए बात यहां है कि वेग का सबसे पहले वेग का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे क्या? विस्थापन बटे समय। क्या होता है भाई? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। चलिए इतना बात है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। चलिए देखते हैं हम लोग वेग को। तो वेग को तो भाई हम लोग परिभाषा जानते हैं कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब बात है कि वेग पर रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? नोट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट कौन सा है? सबसे पहले टॉपिक कौन सी है कि वेग का अगर ऐसा मतलब क्या होता है? क्या वेग का ऐसा मतलब क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि वेग का सीजीएस मात्रक क्या होता है? क्या वेग का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आप लोग समझ गए कि समय कैसी है? आपेक्षिक राशि है। कौन सी राशि है? समय आपेक्षिक राशि है। कौन सी राशि भाई? आपेक्षिक राशि है। आपेक्षिक राशि। देखिए पसीना कितना निकल रहा है, बिकॉज क्या होता है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड गर्मी है। इतना और तो क्या होगा? अब बात यहाँ है कि इतना हो गया। अब आगे क्या है भाई? वेग का इसमें मतलब वेग का सीजीएस मतलब और वेग कैसी राशि है? क्या वेग कैसी राशि है? कैसी राशि है? हम लोग ये देखेंगे कैसी राशि है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें किस फॉर्मूले के माध्यम से। बात यहाँ है कि सबसे पहले इसको साफ करते हैं और इसको इस तरह फ्रेश दिखते हैं। इसको इसको चलिए समय है आपका। क्या है? ये आपका समय है। और देखिए विस्थापन का इसमें क्या होता है भाई? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है भाई? समय का होता है सेकंड। और इसके लिखेंगे क्लास है 9 के हिसाब से। कैसे लिखाएगा? लिखाएगा प्लेट के हिसाब से लिखाएगा इस तरह से मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे वेग का ऐसे मतलब मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, इतना तक आपको इतना आपको मालूम चल गया है। अब बात कीजिएगा सीजीएस मात्रक का। तो विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर और समय का सीजीएस मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर ना। हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना मन चला गया होगा। अब बात है कि समय कैसी राशि भाई? समय राशि किसी है? समय है आपेक्षिक राशि। क्या? आपेक्षिक राशि या फिर निरपेक्षिक राशि। और बात की जाए विस्थापन का, तो विस्थापन है आपका सदिश राशि। कैसी राशि भाई? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा होती है, इसमें निश्चित दिशा होती है, इसलिए कैसी राशि है? सदिश राशि। तो जब विस्थापन सदिश है इसलिए वेग सदिश है। क्या? अगर विस्थापन सदिश इसलिए वेग सदिश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेग कैसी राशि है? तो वेग आपकी है सदिश राशि। भाई गर्मी बहुत हार्ड पड़ रही है। क्या है? वेग कैसी है भाई? सदिश राशि। इतनी बात तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा। क्या? इतनी बात आप लोगों को मालूम चल गया होगा। और इतना में भी आपको हमको मालूम लग रहा है कि इतना में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सभी को आप लोग इसी तरह से परीक्षा में अगर आए तो आप लोग केवल एक सूत्र की मदद से आप इन सभी विषयों को, इन सभी बातों को एकदम याद कर सकते हैं। एकदम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं इन सभी को केवल किसके माध्यम से? केवल सूत्र के माध्यम से। क्या? केवल सूत्र के माध्यम से। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या कि चाल के प्रकार और क्या बोलते हैं वेग के प्रकार को, लेकिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कितने वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन कि आखिर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पढ़े हम लोग गति। गति क्या होता है? तो गति में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर
कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है, जैसे मार्कर भाई, ये समय के साथ यहाँ पे अपना स्थान बदल रहा है, तो ये किसमें है, गति में है, या दौड़ता हुआ बालक है। विराम, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है उसे कहते हैं हम लोग विराम। फिर बात किए थे हम लोग क्या बात किए थे भाई, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। हाँ, इसके बाद बात किए थे कि गति यानी कि जो क्या बोलते हैं मोशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग बात किए थे कि गति अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे रेखीय गति जो सीधी रेखा में गमन करती हो, वृत्तीय गति जो गोल गोल गमन करती हो यानी कि जो वृत्तीय पथ पर गमन करती हो, जैसे क्या बोलते हैं पंखा की गति, क्या बोलते हैं साइकिल की चक्की गति, ये सब हो गया। और बात किए थे फिर क्या बोलते हैं डोलने गति में, जो डोलने गति मतलब जो डोल रहा हो, क्या जो डोल रहा हो ऐसे, जैसे पेंडुलम की गति, कठी गति, पेंडुलम गति। और बात किए थे फिर हम लोग आवर्ती गति का, कौन सा, आवर्ती गति। आवर्त गति कैसा होता है, बताए थे कि जो निश्चित आवर्त में, जो निश्चित पीरियड में, निश्चित आवर्त में जो गति होती है उसे कहते हैं क्या बोलते हैं आपका आवर्ती गति। फिर बात हम लोग किए थे किसके विषय में, बात किए थे हम लोग कि भौतिक राशि क्या होता है। तो हम लोग बात किए थे कि वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे कहते हैं भौतिक राशि। होते हैं दो प्रकार के, पहला अदिश और दूसरा सदिश। अदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा ना हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो दिशा जिसमें, उसे कहते हैं अदिश। सदिश हाँ हो दिशा जिसमें, उसे कहते हैं सदिश। फिर बात किए थे क्या इन दोनों में परिमाण भी होते हैं, इसमें अदिश में भी परिमाण होते हैं, सदिश में भी परिमाण होते हैं। फिर बात की थी हम लोग दूरी और विस्थापन पर। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो दूरी क्या होता है, सबसे पहले कि रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, रास्ते की शॉर्टकट लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी का ऐसा मात्रक क्या बोलते हैं, मीटर होता है, और विस्थापन का भी ऐसा मात्रक मीटर होता है, ठीक ना। और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। इतना बात तो आप लोग याद रखिएगा। दूरी एक क्या बोलते हैं अदिश राशि है, और समय एक भले विस्थापन एक सदिश राशि है। बिकॉज दूरी की कोई दिशा नहीं होती है इसलिए वो अदिश राशि, और क्या बोलते हैं विस्थापन की दिशा होती है इसलिए सदिश राशि। और बात क्या किए थे हम लोग, अब हम लोग बात किए हैं कि दूरी और, सबसे पहले क्लास में आते थे बात किए हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, और इसी बात भी किए हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर हम लोग बात किए हैं गति क्या बोलते हैं चाल और वेग के विषय में, यानी कि एकांक समय में तय किया गया क्या बोलते हैं दूरी चाल कहलाता है। दूरी चाल कैसी है, चाल एक अदिश राशि है, और क्या बात बोलते हैं चाल का ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है, चाल का सीधे मतलब क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, समय एक अपेक्षिक या निरपेक्षिक राशि है। फिर बात की है हम लोग वेग के विषय में, तो क्या बोलते हैं एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग एक क्या बोलते हैं सदिश राशि है, वेग सदिश क्यों है, क्योंकि विस्थापन सदिश है। फिर हम लोग बात किए हैं कि वेग का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो वेग का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। फिर बात की है हम लोग कि वेग का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वेग का सीजीएस मात्रक होता है क्या बोलते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी समय अपेक्षिक राशि है, समय किसी पर भी निर्भर नहीं रहती है, भले भूकंप आवे चाहे स्टूडियो रहे या न रहे, लेकिन क्या बोलते हैं समय हमेशा चलते रहेगा, यानी कि समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। इतने बातों को हम लोग बात किए हैं। अब बात यहाँ है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो। अब चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।